यह कथा केवल आध्यात्मिक और धार्मिक प्रेरणा के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित घटनाएं आस्था, लोक मान्यताओं और धार्मिक विश्वासों पर आधारित हैं। इस कहानी का उद्देश्य शनिदेव महाराज की महिमा, कर्म के महत्व और श्रद्धा की शक्ति को दर्शाना है। इसे वास्तविक घटना या ऐतिहासिक तथ्य के रूप में ना लिया जाए। श्रोताओं और दर्शकों से निवेदन है कि इसे केवल भक्ति और प्रेरणा के रूप में सुनें। देर शाम का समय था। आसमान में गहरे काले बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी हमेशा संघर्षों से भरी रही। छोटी सी झोंपड़ी, बूढ़ी माँ, पत्नी और एक छोटी बेटी, यही उसका संसार था। मोहन बहुत मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में जैसे दुर्भाग्य ने डेरा डाल रखा था। कई सालों से उसकी फसल या तो सूखे से नष्ट हो जाती या फिर अचानक आई बारिश सब कुछ बहा ले जाती। कर्ज बढ़ता जा रहा था और गांव का साहूकार हर महीने आकर उसे अपमानित करता था। एक दिन साहूकार उसके घर आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने मोहन को धमकी दी कि अगर इस महीने पैसे नहीं मिले तो वो उसकी जमीन छीन लेगा। मोहन की बूढ़ी माँ रोने लगी और उसकी बेटी डर के मारे पिता के पीछे छिप गई। उस रात मोहन बहुत दुखी था। वो गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं एक छोटा सा शनिदेव का मंदिर था। मंदिर बहुत पुराना था और अक्सर लोग शनिवार को वहां दीपक जलाने आते थे। मोहन ने पहली बार उस मंदिर में जाकर सिर झुकाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे शनिदेव महाराज, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों हैं? अगर मेरी परीक्षा ले रहे हो तो मुझे सहने की ताकत भी दे दो। उसने मिट्टी का एक छोटा सा दीपक जलाया और चुपचाप घर लौट आया। अगले शनिवार वो फिर मंदिर गया। उसने तेल का दीपक जलाया और शनिदेव के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। हर शनिवार वो मंदिर जाता, सफाई करता, दीपक जलाता और गरीबों को थोड़ा बहुत अन्न भी दान करता। गांव के लोग उसे देखकर हंसते थे। कुछ लोग कहते थे कि इससे क्या होगा, लेकिन मोहन के दिल में अब एक अजीब सा विश्वास जाग चुका था। उसे लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी बात सुन रही है। एक रात मोहन को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि आसमान में तेज बिजली चमक रही है और काले बादलों के बीच एक विशाल दिव्य रूप प्रकट हो रहा है। गहरी नीली आभा से घिरे हुए, तेजस्वी आंखों वाले, हाथ में दंड लिए हुए शनिदेव आकाश में दिखाई दिए। मोहन डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसी क्षण उसे एक शांत आवाज सुनाई दी। डरो मत मोहन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां तुम्हारी परीक्षा थीं। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी मां और मेरी बेटी को दुख से बचा लीजिए। आवाज फिर गूंजी, सच्चे दिल से जो कर्म करता है और दूसरों का भला चाहता है, उसके साथ न्याय अवश्य होता है। समय आने वाला है। सपना अचानक खत्म हो गया। मोहन घबरा कर उठ बैठा। उसके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी। अगले दिन सुबह गांव में हलचल मच गई। खबर आई कि शहर से एक बड़ी कंपनी गांव के पास जमीन खरीदने आई है। वहां एक बड़ा गोदाम बनने वाला था। जिस जमीन की उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो मोहन की जमीन थी। वही जमीन जिसे साहूकार छीनने की धमकी दे रहा था। कंपनी के लोग मोहन के पास आए और उसे उसकी जमीन के बदले बहुत अच्छी कीमत देने की बात कही। ये रकम इतनी बड़ी थी कि मोहन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जब ये खबर साहूकार को मिली तो वो भी हैरान रह गया। जो आदमी कल तक मोहन को अपमानित करता था, वही आज उसके सामने विनम्र होकर खड़ा था। मोहन ने सबसे पहले अपना सारा कर्ज चुका दिया। फिर उसने अपनी मां के इलाज का इंतजाम किया और अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। लेकिन मोहन का स्वभाव नहीं बदला। वो अब भी हर शनिवार उसी पुराने मंदिर में जाता, दीपक जलाता और गरीबों की मदद करता। कुछ समय बाद गांव में एक और घटना हुई जिसने सबको चौंका दिया। वही साहूकार जो कभी गरीबों को सताता था, अचानक बड़े संकट में फंस गया। उसका व्यापार डूब गया और उसे अपनी सारी संपत्ति बेचनी पड़ी। लोगों को समझ में आने लगा कि जीवन में कर्म का फल जरूर मिलता है। एक शनिवार की शाम मोहन मंदिर में दीपक जला रहा था। अचानक तेज हवा चलने लगी और मंदिर के ऊपर काले बादल घिराए। मोहन ने आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना करने लगा। तभी उसे फिर वही दिव्य उपस्थिति महसूस हुई। उसके मन में जैसे एक आवाज गूंजी, याद रखो, न्याय में देर हो सकती है, लेकिन अन्याय कभी स्थायी नहीं होता।
जो सत्य और धैर्य के मार्ग पर चलता है उसके जीवन में अंततः प्रकाश अवश्य आता है। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे। उस दिन के बाद मोहन की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग समझने लगे कि भक्ति केवल चमत्कार पाने के लिए नहीं होती, बल्कि ये मन को मजबूत बनाने का मार्ग है। और उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बना छोटा सा मंदिर अब पहले से ज्यादा जगमगाने लगा, क्योंकि हर शनिवार वहां कई दीपक जलने लगे, विश्वास के दीपक। अगर आपको ये शनिदेव महाराज की कृपा से जुड़ी प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही और भक्ति कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें और इस कथा को अपने परिवार, मित्रों और सभी श्रद्धालुओं के साथ जरूर शेयर करें ताकि शनिदेव महाराज का आशीर्वाद सब तक पहुंचे।